पुतले देह में ईमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। जवानों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। दोनों ने इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई की थी और दोनों ही राजनेता सत्ता को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी थे। नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल। दोनों नेता एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बावजूद इसके ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 24 साल तक एक साथ रहे। दोनों नेता 70 वर्ष से अधिक उम्र तक जिंदा रहे और दोनों ही आखिरी सांस तक अपने पद पर बने रहे। लेकिन इस सच से कौन इनकार कर सकता है कि सत्ता की चाह ने बंटवारे की राह बना दी। टू नेशन थ्योरी के जनक मोहम्मद अली जिन्ना अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुकदमा जीत गए। उन्हें अलग पाकिस्तान तो मिल गया, लेकिन हमारा प्यारा भारत, हमारा प्यारा हिंदुस्तान दो टुकड़ों में बंट गया। इसी सरहद पे कल डूबा था सूरज हो के दो टुकड़े, इसी सरहद पे कल जख्मी हुई थी सुबह आजादी। महात्मा गांधी टूट चुके थे, देश में दंगे रुक नहीं रहे थे। बंटवारे के समय गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, बल्कि दिल्ली से 2000 किलोमीटर दूर बंगाल के नोअखली में थे, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। इस बंटवारे की बहुत बड़ी कीमत चुकाई हमने। 3323 किलोमीटर लंबी रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर बन गई। दुनिया के 195 देशों में 67 देश ऐसे हैं जो 1947 के बाद आजाद हुए। इनमें से कई देश बंटवारे के बाद बने, लेकिन जितना खून भारत के विभाजन के दौरान बहा, शायद ही विश्व इतिहास में किसी और विभाजन में बहा हो। कोई आधिकारिक आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन अनुमान है कि बंटवारे के दौरान करीब 10 लाख लोग मारे गए और 2 करोड़ लोग बुरी तरह प्रभावित हुए। इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑल द 7 वॉर्स नाम की एक किताब में दावा किया गया कि उस समय हुए दंगे में 1 लाख से ज्यादा महिलाओं से रेप हुआ या उनका अपहरण किया गया। जब जब भी इसे सोचा, दिल थाम लिया मैंने, इंसान के हाथों से इंसान पे क्या गुजरी। ये सुनकर भी हम सिहर उठते हैं, लेकिन जिन्होंने उस दरिंदगी का सामना किया, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का बंटवारा किसी जीवित इंसान के टुकड़े कर देने जैसा है। उन्होंने सच कहा था। काश भारत बंटवारे को कुछ महीनों के लिए भी टाल पाता तो संभव था कि आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत पूरा पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा रहता। बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्ना एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। उन्हें टीबी की बीमारी थी, जो उन दिनों लाइलाज हुआ करती थी। भारत की आज़ादी पर लिखी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में जिन्ना की बीमारी के बारे में लिखा गया है कि जिन्ना की बीमारी से ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस भी अनजान थी। अगर इस राज की जानकारी लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी में से किसी को भी होती तो शायद हिंदुस्तान का विभाजन कभी होता ही नहीं। मोहम्मद अली जिन्ना बंटवारे के बाद सिर्फ 1 साल 27 दिनों तक जिंदा रहे। फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर को दिए एक इंटरव्यू में लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि अगर मुझे इस बारे में जानकारी होती कि मोहम्मद अली जिन्ना इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कह देंगे तो मैं हिंदुस्तान का बंटवारा नहीं होने देता। हालांकि कुछ इतिहासकारों का दावा है कि माउंटबेटन को जिन्ना की बीमारी के बारे में पता था और इसीलिए वो भारत का बंटवारा जल्द से जल्द करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत के 2 नहीं 565 टुकड़े करने की साजिश रची थी। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए जो अधिनियम बनाए थे, उनकी एक शर्त यह भी थी कि देश में जितनी रियासतें हैं वो चाहें तो भारत या पाकिस्तान के साथ रहें या फिर स्वतंत्र देश बन जाएं।
बंटवारे के समय देश में 565 रियासतें थीं। अंग्रेज सबको उकसा रहे थे और जिन्ना उन रियासतों को पाकिस्तान से मिलने का लालच दे रहे थे। नाजुक मोड़ पर हिंदुस्तान खड़ा था और गांधी जी के सामने इम्तिहान बहुत कड़ा था। अंग्रेज खुश थे, नेहरू विवश थे। तभी एक पर्दा गिरता है, दूसरा उठता है और भारत को बचाने के लिए लौह पुरुष निकलता है। नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल ने अकेले के दम पर अंग्रेजों की नकेल कस दी। उन्होंने 565 रियासतों में 562 को बंटवारे से पहले ही भारत में मिला लिया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, सिर्फ ये 3 रियासतें रह गईं। आजादी के बाद भी मनाने का दौर चलता रहा। तीनों रियासतों के आका अपनी जिद पे अड़े रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने आंख दिखाने वाले को झुकाना सीखा था, झुकना नहीं। साल 1948 में जूनागढ़ और हैदराबाद का विलय हो गया, लेकिन उससे पहले 1947 में ही जम्मू कश्मीर का विलय हो चुका था। जम्मू कश्मीर के विलय की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था। महाराजा हरि सिंह को कश्मीर छिन जाने का डर सताने लगा। पाकिस्तान के हमलावर श्रीनगर तक आ गए थे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह सरदार पटेल की शरण में आ गए। वल्लभ भाई पटेल ने कहा, कश्मीर को हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे, शर्त यह है कि इसे पहले हिंदुस्तान में मिलाएंगे। महाराजा हरि सिंह ने सरदार पटेल की शर्त मान ली और उसके बाद भारत में जम्मू कश्मीर के विलय का समझौता हो गया। वो तारीख थी 26 अक्टूबर 1947, रविवार का दिन था। विलय के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ना शुरू किया। जय हिंद की सेना आगे बढ़ती जा रही थी। 2/3 हिस्सा खाली हो चुका था, बस 1/3 भाग और बचा था। तभी भारत से एक और भारी भूल हो गई।